मकरंधकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस राहु केतु के परिवर्तन के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह पिछले 18 महीने से जहां राहु मिथुन राशि में विराजमान थे, वही केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान थे। राशि को परिवर्तित करके आने वाले 18 महीनों के लिए दोनों ही ग्रह, राहु ग्रह जहां वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वही केतु ग्रह धनु राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये दोनों ही ग्रह सदैव वक्र गति से गोचर करते हैं। तो इन दोनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन का जो समय होगा वह होगा 24 सितंबर 2020 अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी दिन गुरुवार को वृषभ राशि में राहु ग्रह द्वितीय चरण में विराजित होंगे, जहां पहले वह मिथुन राशि में विराजमान थे। वहीं केतु ग्रह पहले धनु राशि में विराजित थे, तो राशि को परिवर्तित करके और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो इन दोनों ही ग्रहों के राशि परिवर्तन का आप सभी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, इसी पर चर्चा करूंगा। आज बात करेंगे वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए इन दोनों ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु एवं केतु दोनों ही ग्रहों को गुरु के समान ही दृष्टि प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये दोनों ही ग्रह अनिश्चितताओं के कारक माने जाते हैं। जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं उसी प्रकार का फल देना प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं वृषभ राशि वालों का हाल। तो राहु ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में ही विराजित होंगे, तो उसका किस प्रकार का लाभ होगा। तो सबसे पहले आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा किसी से बात करने के समय में। उसके साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना होगा। किसी काम को करते समय बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन लोग इसके बावजूद भी आपकी पर्सनालिटी निखरने के कारण बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित होंगे। अब राहु ग्रह लग्न में विराजित होंगे और लग्न में विराजमान होकर उनके पास 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो लग्न में विराजित होकर 5वीं दृष्टि से 5th हाउस यानी कि पंचम भाव पर उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी मेहनत करना छोड़ दें। अब लेकिन एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखना होगा, प्रेमी जोड़ों के लिए, जो लोग प्रेम करते हैं वह लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा राहु विच्छेद के भी कारक माने जाते हैं। तो आप दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर अनबन की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ऐसी चीजों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय राहु लेकर आ रहे हैं। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं और पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली हेल्थ को लेकर, तो यह समय बहुत अनुकूल रहेगा कंसीव करने के दृष्टिकोण से। आपका डिसीजन जहां पे पहले बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, किसी भी काम को करते समय वह डिसीजन लेने की आपकी क्षमता में भी काफी बदलाव होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह होगी 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर समझदारी के साथ आप दोनों काम लेते हैं तो दोनों के बीच बेहतरीन समझदारी रहेगी, जिससे आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय रहेगा। किसी व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी आपको कि मेरा व्यापार चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर वाइंड अप करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। राहु की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने के कारण आपके व्यापार में दिन दुना और रात चौगुना तरक्की का योग बनेगा। उसके साथ साथ में अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते थे तो पार्टनर्स के साथ अगर आपका कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद बना हुआ था तो उसको भी राहु ग्रह दूर करने का प्रयास करेंगे। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का, राहु की पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने से
विवाह का पूर्णतः योग राहु ग्रह बनाएंगे। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 9th हाउस पर पड़ेगी। 9th हाउस पर पड़ेगी तो कुछ छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, लेकिन वह यात्रा काफी सुखद रहेगी आपकी। उसके अलावा आपके भाग्य में परिवर्तन का बड़ा ही जबरदस्त योग राहु ग्रह बनाएंगे। जहां भाग्य को लेकर बहुत ज्यादा आप मायूस थे कि मेरा किस्मत पता नहीं सो गया है, कब जगेगा, तो किस्मत जगने का समय आ गया है। किस्मत का ताला अब खुलेगा और आपके जीवन के अंदर सफलताओं की झड़ी लग सकती है। उसके अलावा जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए किसी और राज्य में जाना चाहते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप अपने परिवार के साथ कुछ धार्मिक यात्राएं करेंगे, उसको लेकर भी आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए 7th हाउस में विराजमान होंगे। तो 7th हाउस में केतु छुड़ावे केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि भी करते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि पति पत्नी के बीच संबंधों को इक्वल यानी कि बैलेंस करके चलने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनर्स के साथ पे यहाँ पर जहाँ राहु बहुत ज्यादा लाभ देने का कार्य करेंगे, वहीं केतु थोड़ा सा विच्छेद का योग बनाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बढ़ते हैं तो उसमें बहुत हद तक लाभ के योग बनाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जिन पति पत्नियों के बीच में डाइवोर्स या सेपरेशन का मामला चल रहा है या इस स्थिति में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए सावधानी बरतते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं संबंधों में सुधार के बहुत हद तक योग बनेंगे। अब केतु ग्रह 7th हाउस में विराजित होंगे तो उनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो वहां से 5वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, उससे आपको क्या लाभ होगा। 11th हाउस पर दृष्टि पड़ने से सबसे पहले आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो लोग इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा करता हूं लेकिन लाभ उस तरीके का मुझे नहीं मिलता है, तो लाभ की संभावनाएं यहाँ पर निकल कर आ रही है। इंक्रीमेंट की स्थिति बहुत हद तक बनती हुई दिखाई दे रही है। लाभ के अंदर इजाफा होगा और खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। अब केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह 1st हाउस यानी कि लग्न भाव पर पड़ेगी तो पर्सनालिटी के अंदर निखार आएगा और वहां आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वह बहुत ही बेहतर हो जाएगी। साथ साथ में लोग आपसे कई गुना अधिक प्रभावित होंगे। उसके अलावा केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 3rd हाउस पे पड़ेगी। तो 3rd हाउस पर दृष्टि पड़ने से भाई बहनों के सहयोग आपको प्राप्त होना कहीं न कहीं शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ में आपका भी सहयोग भाई बहनों को मिलेगा, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। आपके काम का यानी कि नए अगर आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है तो नौकरी के नए अप्रोच डेवलप हो सकते हैं। बिजनेस को लेकर परेशान है तो नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे मिलता हुआ या फिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा राहु और केतु से जुड़ा हुआ वृषभ राशि वालों के लिए जो मैंने बताया है वह आपको काफी हद तक संतुष्टि मिलेगी उससे। लेकिन उसके साथ साथ इन फलों को और भी बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन जल में गोमूत्र डालकर स्नान कर सकते हैं, उससे काफी हद तक लाभ मिलेगा। उसके अलावा हरी घास या फिर हरा पालक आप गाय को खिलाएं बुधवार के दिन, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। भगवान गणपति की उपासना करना भी बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। ओम रांग राहवे नमः मंत्र या फिर ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जप भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना जिससे नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आपके मन में कोई जिज्ञासा या फिर परामर्श है तो आप हमें कमेंट के माध्यम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख सकते हैं, जिस पर विचार किया जाएगा। और यदि आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या है जिससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।